तुलसीदास जी की प्रार्थना से प्रसन्न होकर हनुमान जी अपने फकीर स्वरूप को छोड़कर अपने वास्तविक रूप में आ गए। हनुमान जी को अपने समक्ष देखकर तुलसीदास जी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और वे भाव विभोर होकर हनुमान जी के चरणों में गिर गए और अपनी भक्ति भावना को हनुमान जी के सामने व्यक्त करने लगे। धन्य हो गया मेरा जीवन प्रभु, धन्य हो गया। मुझे श्री राम के परम भक्त के दर्शन हो गए। मुझ जैसे तुच्छ प्राणी को आपने अपने दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया। वहीं तुलसीदास को अपने चरणों से उठाते हुए हनुमान जी ने कहा, आपकी भक्ति भाव से हम प्रसन्न हुए तुलसी। आपके प्रभु श्री राम की कथा और गुणगान करने की लालसा ने हमारा हृदय जीत लिया है। कहिए, क्या चाहिए आपको? हनुमान जी के मुख और ललाट के तेज को देखकर तुलसीदास कुछ संकोचवश हनुमान जी से बोले, हे महावीर, राम दुलारे हनुमान, हमें केवल एक बार प्रभु श्री राम के साक्षात दर्शन करा दीजिए, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तुलसीदास की परम आस्था और प्रेम से प्रसन्न होकर हनुमान जी उनकी ओर देखकर मुस्कुराने लगे और मंद मंद मुस्कुराते हुए हनुमान जी ने कहा, तुलसी, प्रभु श्री राम के दर्शन पाने के लिए आपको चित्रकूट आना होगा, परंतु उनसे मिलना इतना सरल नहीं है। प्रभु श्री राम से मिलने के लिए आपको परीक्षा देनी होगी। तुलसीदास ने हनुमान जी से उत्सुकता में कहा, श्री राम के दर्शन के लिए अगर हमें अपने प्राण भी त्यागने पड़े तो हम खुशी खुशी त्यागने को तैयार हैं हनुमंत। आप बस कहें कि हमें कैसी परीक्षा को पार करना होगा। तुलसीदास के प्रश्न पर हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुलसी, आपकी परीक्षा यही है कि चित्रकूट में जहां प्रभु श्री राम आपसे मिलेंगे वहां वे स्वयं अपने वेश में नहीं होंगे। आपको उन्हें उनके छद्म वेश में स्वयं ही पहचानना होगा। एक प्रकार से यही आपकी अग्नि परीक्षा होगी उनसे भेंट करने के लिए। तुलसीदास ने हनुमान जी की बात सुनकर उनकी आज्ञा मानते हुए कहा, जी, जैसा आप कहें प्रभु, हम श्री राम जी के दर्शन के लिए हर बाधा को पार करेंगे। वहीं इस घटना के उपरांत अपने आराध्य श्री राम के दर्शन पाने की आस्था में तुलसीदास जी ने चित्रकूट के राम घाट पर अपना डेरा जमा लिया। एक दिन चित्रकूट के किसी मार्ग में तुलसीदास को दो सुंदर युवक घोड़े पर विराजमान नजर आए, जिन्हें देखकर तुलसीदास अपनी सुध-बुध खो बैठे। वहीं जब वे दोनों युवक उनके सामने से होकर चले गए, तब हनुमान जी वहां तुलसीदास के सम्मुख प्रकट हुए और उन्होंने उनसे कहा, तुलसी, आपने आज ये क्या किया? प्रभु श्री राम स्वयं यहां लक्ष्मण जी के साथ पधारे थे और आप उन्हें पहचानने की जगह उनकी आभा और स्वरूप पर मंत्रमुग्ध हो गए। हनुमान जी की इस बात को सुनकर तुलसीदास अपने आंखों से अश्रुधारा बहाने लगे और आंसुओं की बूंदें उनके मुख के तेज को मलिन करने लगी और विनीत स्वर में तुलसीदास जी ने कहा, इतना बड़ा अनर्थ हमसे कैसे हो गया प्रभु? हम कैसे अपने आराध्य को पहचान नहीं पाए? हमसे भारी भूल हो गई बजरंगबली। तुलसीदास को रोता देख हनुमान जी ने उन्हें संबल देते हुए कहा, अश्रुधारा न बहाइए। तुलसी, मेरे संग प्रभु राम के गुण गाइए। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। जयकारा लगाते हुए हनुमान जी ने प्रभु श्री राम का नाम लिया। बोलो प्रभु श्री राम की जय। तभी तुलसीदास प्रसन्न होकर मुस्कुराए, पवन पुत्र हनुमान की जय। हनुमान जी ने तुलसी की ओर देखते हुए कहा, तुलसी, संबल रखिए, प्रभु श्री राम अवश्य आपको दर्शन देंगे। आपकी भक्ति निस्वार्थ है। आपके जैसे भक्तों के कारण ही संसार में भक्ति विद्यमान है।
यह सुनकर तुलसी ने हनुमान जी की ओर देखते हुए कहा, प्रभु, हमारी भक्ति तो आपके समक्ष कुछ भी नहीं है। आपके जैसा परम राम भक्त संसार में कोई दूजा कहां। आपकी भक्ति के कारण ही दुनिया में राम भक्तों को इतनी श्रद्धा से देखा जाता है। श्री राम का नाम अपने नाम से जुड़ता सुनकर हनुमान जी के चेहरे का तेज और अत्यधिक चमत्कृत हो उठा एवं उनकी आभा पहले से भी अधिक प्रज्वलित नजर आने लगी। हनुमान जी ने तुलसीदास को ध्यान से देखते हुए कहा, तुलसी, अपने आराध्य श्री राम के प्रति आपका ये भक्ति भाव अत्यंत दुर्लभ है। जो भी भक्त स्वयं को श्री राम से जोड़ लेता है, उनकी भक्ति में लीन हो जाता है, वो संसार की हर बाधा को पार कर सकता है। तुलसीदास हनुमान जी की ये बात सुनकर मुस्कुराने लगते हैं और तुलसीदास ने हनुमान जी की ओर देखते हुए आगे कहा, प्रभु, बुरा न माने तो हम एक बात कहें आपसे। हमने दुस्साहस करते हुए आपके ऊपर संपूर्ण हनुमान चालीसा लिख तो दी है, परंतु हम आज भी आपके बारे में संपूर्ण रूप से जान नहीं पाए हैं और हमारे भीतर इतना सामर्थ्य भी नहीं है कि हम आपके विषय में जान भी पाएंगे। इसलिए हे केसरी नंदन, हे कपिश्रेष्ठ, हमारी आपसे विनती है, हमारे जैसे तुच्छ प्राणी को अपने गौरवशाली जीवन से अवगत कराएं। प्रभु, मेरी आपसे विनम्र विनती है कि अपने बचपन के बारे में हमें अवगत करवाएं। अगर आपकी आज्ञा हो तो हमें शुरुआत से लेकर सब कुछ विस्तार से जानना है आपके बारे में। इतना सुनते ही हनुमान मुस्कुराने लगे और मुस्कुराते हुए ही उन्होंने कहा, तुलसी, अवश्य सुनाएंगे हम आपको अपनी कहानी, स्वयं अपनी मुखवाणी। हनुमान जी के इतना कहते ही एक अलौकिक आभा वहां के दृश्य में नजर आने लगी, जैसे कि वे एक काल से किसी दूसरे कालखंड की ओर बढ़ने लगे हों। और अगले ही क्षण हनुमान जी तुलसीदास जी को अपने जन्म की कथा विस्तार से सुनाने लगे। वहीं हनुमान जी की कथा को सुनते ही तुलसीदास जी की आंखों के सामने एक दृश्य तैरने लगा। वैकुंठ धाम में ग्रह नक्षत्रों से परे ब्रह्मांड के बीचों बीच एक ऐसा दिव्य संसार जहां मनुष्य की सारी कुंठाएं विलीन हो जाती हैं। मनुष्य जब अपनी आत्मा की कुंठा से मुक्त हो जाता है तो स्वयं वैकुंठ धाम पहुंच जाता है। यही है मनुष्य के मोक्ष का संसार, भगवान विष्णु का संसार, वैकुंठ धाम। अपने वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु विराजमान है और माता लक्ष्मी उनकी सेवा कर रही हैं। इस समय भगवान विष्णु के नेत्र बंद हैं, जैसे कि वे अपने नेत्र बंद करके ध्यान लगा रहे हों, किसी विचार में मग्न हो, परंतु उनके अधरों पर एक मृदु मुस्कान खेल रही है। तभी वैकुंठ धाम में एक साथ अनेक देवतागण भगवान विष्णु के आगे गुहार लगाकर कहने लगते हैं, त्राहि माम प्रभु, त्राहि माम, त्राहि माम प्रभु, त्राहि माम। एक देवता ने भगवान विष्णु से विनती करते हुए कहा, हे पालनहार, एक विकराल अंधकार समस्त संसार को अपने अधीन कर लेना चाहता है। तभी दूसरे देवता ने कहा, हे नारायण, कृपा करे प्रभु। एक बलशाली राक्षस ने तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य जमा लिया है, जिससे संसार के सभी मानव जाति समेत जीव जंतुओं में हाहाकार मचा है। देवताओं के विनती भरे शब्द सुनकर भगवान विष्णु के नेत्र खुल गए और उन्होंने सेवा कर रही मां लक्ष्मी को रुक जाने का संकेत दिया। नारायण नारायण। तभी एक दिव्य रोशनी के रूप में वैकुंठ धाम में समस्त देवी देवताओं के सम्मुख नारद मुनि प्रकट हो उठे और भगवान विष्णु के समक्ष जाकर प्रणाम करते हुए उन्होंने कहा, हे नारायण, प्रणाम। धरती लोक पर पाप पुनः अपने पैर पसार रहा है।
प्रभु, यदि शीघ्र कोई उपाय नहीं किया गया तो पृथ्वी का अंत सुनिश्चित है। कृपा करो पालनहार। वहीं अब तक मंद मंद मुस्कुराते विष्णु के चेहरे पर एक विचित्र भाव प्रतीत होने लगता है और वो अपनी इच्छा शक्ति से स्मरण करते हुए वैकुंठ धाम में ब्रह्मदेव का आह्वान करते हैं। और देखते ही देखते वहां ब्रह्मदेव भगवान विष्णु के समक्ष प्रकट हो जाते हैं और भगवान विष्णु को ब्रह्मदेव कहते हैं, प्रणाम प्रभु। भगवान विष्णु ने भी ब्रह्मदेव को प्रणाम किया और उनके यहां वैकुंठ धाम में आह्वान करने का कारण बताया। वहीं ब्रह्मा जी ने आगे कहा, प्रभु, जिस आसुरी शक्ति के प्रभाव से संपूर्ण संसार में हाहाकार मचा है वो कोई और नहीं अपितु महादेव का ही सबसे बड़ा भक्त विद्वान रावण है। इतना कहते ही ब्रह्मदेव रावण के दुस्साहस का परिचय देने लगते हैं। ऋषि मुनि, महिलाएं, मंदिर, वेद पुराण, दशानन रावण के कारण कुछ भी सुरक्षित नहीं है। धरती लोक पर विनाश अपने चरम पर है। हर ओर रक्त की धार बह रही है। धरती पर निरंतर भक्ति की शक्ति क्षीण होती जा रही है। प्रभु, रावण को शीघ्र अति शीघ्र रोकना ही होगा, अन्यथा इसका घोर दुष्परिणाम हो सकता है। ब्रह्मदेव की इस बात पर नारद मुनि ने भी अपना मस्तक स्वीकृति में झुका लिया। वहीं ब्रह्मदेव की यह बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, तो अपने अहंकारवश लंकेश रावण ने स्वयं को अमर मान लिया है। ब्रह्मदेव ने भगवान विष्णु की बात पर कहा, एक प्रकार से ऐसा कह सकते हैं प्रभु। और थोड़ा रुककर ब्रह्मदेव ने आगे कहा, मैंने स्वयं उसे वरदान दिया है, ना उसे देवी देवता मार सकते हैं और ना ही दानव, न पशु, न किन्नर और ना ही गंधर्व। तभी मुस्कुराते हुए भगवान विष्णु ने कहा, और मनुष्य ब्रह्मदेव? मनुष्य का नाम सुनकर ब्रह्मदेव के साथ साथ वहां उपस्थित समस्त देवतागण और नारद मुनि भी चौंक उठे। ब्रह्मदेव ने भगवान विष्णु से कहा, रावण ने वरदान मांगते समय मनुष्य का कोई उल्लेख नहीं किया था प्रभु, क्योंकि उसने सोचा कि मनुष्य के हाथों उसकी मृत्यु होना असंभव है। तभी भगवान विष्णु ने तेजस्वी मुस्कान के साथ ब्रह्मदेव से पूछा, और आपको क्या लगता है ब्रह्मदेव? ब्रह्मदेव भगवान विष्णु के कहने का तात्पर्य समझ नहीं पाए। वहीं आगे भगवान विष्णु ने स्वयं कहा, अधर्मी कितना भी चतुर क्यों ना हो जाए, परंतु सृष्टि के विधाता उस अधर्मी के विनाश के लिए कोई ना कोई मार्ग अवश्य छोड़ते हैं। भगवान विष्णु की यह बात सुनकर नारद मुनि नारायण नारायण का जाप करते हुए बोल पड़े, बिल्कुल सत्य है प्रभु, बिल्कुल सत्य है। वहीं ब्रह्मदेव समेत सभी देवतागण भगवान विष्णु की ओर देखने लगे। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए आगे ब्रह्मदेव से कहा, रावण के विनाश का कारण मेरा ही मानव अवतार होगा, मेरा राम स्वरूप। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। कैलाश पर्वत पर अपने निवास स्थान कैलाश पर शिव शंभु आराधना में लीन है एवं उनके सम्मुख माता पार्वती भी बैठी हुई हैं और अपने स्वामी को देख रही हैं। और वहीं भगवान विष्णु की बात जैसे वैकुंठ धाम से होते हुए स्वयं महादेव के भी कानों तक पहुंच गई और महादेव ने अपनी बंद आंखों से ही राम नाम का जाप शुरू कर दिया और उनकी ये ध्वनि समस्त संसार में गूंज की लहर की तरह बह उठी। राम 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 राम।
कैलाश पर्वत में जैसे एक अलग ठहराव आ गया। अपने स्वामी को आराधना में लीन देख माता पार्वती ने महादेव से कहा, स्वामी, आपके मुख से राम का नाम, ये राम कौन है प्रभु? राम का नाम सुनकर महादेव ने अपने नेत्रों को खोलते हुए कहा, देवी, जो सृष्टि के कण कण में विराजमान है, जिनके नाम लेने मात्र से ही सारे दुख पीड़ा मिट जाते हैं, जिनकी इच्छा के विरुद्ध इस संसार में कुछ भी संभव नहीं है, वो हैं प्रभु राम। अपने स्वामी के मुख से यह सुनकर माता पार्वती श्री राम के बारे में और अधिक जानने के लिए व्याकुल हो उठी। वहीं महादेव ने आगे कहा, राम वो निराकार शक्ति है जो मनुष्य में है, वानर में है, देवों में है, दानवों में है, हर स्थान में समाहित है राम। राम इस ब्रह्मांड का वो परम सत्य है जो ब्रह्मा बनके इस सृष्टि के रचयिता हैं, विष्णु बनके पालनहार और शिव बनके संहारक। अपने स्वामी की इन बातों को सुनकर माता पार्वती ने कहा, परंतु महादेव, इस परम शक्ति को आज आपके द्वारा वर्णित करने का कारण क्या है? शिव ने कहा, कारण यह है देवी कि उस निराकार शक्ति राम के साकार रूप में जन्म लेने का समय आ गया है और इस अलौकिक रचना में हम एक महत्वपूर्ण योगदान करने जा रहे हैं। आगे मुस्कुराते हुए महादेव ने कहा, देवी, आप तनिक धैर्य रखिए और आनंद उठाइए श्री राम की लीला का। वैकुंठ धाम में ब्रह्मदेव के साथ साथ नारद मुनि और देवता गणों ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और नारद मुनि के साथ सभी देवतागण वैकुंठ धाम से प्रस्थान कर गए। केवल ब्रह्मदेव वहीं रुके रहे। वहीं भगवान विष्णु ने कुछ सोचते हुए आगे कहा, ब्रह्मदेव, मैंने मनुष्य रूप में अवतार लेने का निर्णय तो ले लिया है, परंतु रावण का वध करने के लिए मेरे मनुष्य अवतार को कुछ ऐसे कार्य करने होंगे जो एक साधारण मनुष्य के लिए संभव नहीं है। इसलिए मुझे सहायक के रूप में एक महाशक्ति की आवश्यकता होगी जिसका ब्रह्मांड में कोई तोड़ ना हो। भगवान विष्णु की इस बात पर चौंकते हुए ब्रह्मदेव ने कहा, परंतु ब्रह्मास्त्र से बड़ी शक्ति और क्या हो सकती है प्रभु? ब्रह्मदेव की बात पर मृदु मुस्कान के साथ भगवान विष्णु कहते हैं, ब्रह्मास्त्र से बड़ी शक्ति इस संसार में केवल एक है और वो है स्वयं देवों के देव महादेव। भगवान विष्णु की यह बात सुनकर ब्रह्मदेव और अत्यधिक चकित हो गए। उन्होंने भगवान विष्णु की ओर देखते हुए कहा, हे नारायण, आप ऐसी कौन सी लीला करने जा रहे हैं जहां आपका साथ देने स्वयं महादेव भी उपस्थित होंगे? हमें क्षमा करें प्रभु, पर हम आपके कहने का तात्पर्य नहीं समझ पा रहे हैं। ब्रह्मदेव की बातें सुनकर भगवान विष्णु मंद मंद मुस्कुराते रहे, जैसे कि वो ब्रह्मदेव को तनिक और प्रतीक्षा करवाना चाहते हों। तभी इन्हें समय के चक्र रुकने का आभास हुआ और उत्सुकतावश ब्रह्मदेव ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, ये समय चक्र को कौन रोक सकता है? भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो स्वयं महादेव की लीला है। कैलाश पर्वत पर महादेव ने कैलाश पर्वत पर अपने त्रिशूल के प्रहार से समय चक्र को रोक रखा है, जिसका प्रभाव समस्त संसार पर नजर आने लगता है, जिससे स्वयं वैकुंठ धाम भी अछूता नहीं है। तभी भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव दोनों कैलाश पर्वत जाने के लिए वैकुंठ धाम से प्रस्थान कर जाते हैं। वहीं इतनी कथा सुनाने के पश्चात हनुमान जी स्वयं मौन हो गए। इस पर तुलसीदास जी ने कहा,
हमें जानना है प्रभु कि आगे कथा में क्या हुआ। हनुमान जी तुलसीदास की इस बात पर मृदु मुस्कान के साथ बोल पड़े, तुलसी, आगे की कथा हम कल कहेंगे। कल आपसे यहीं इस राम घाट पर पुनः भेंट होगी। आप यहीं आ जाइएगा। हनुमान जी की इस बात को सुनकर तुलसीदास जी ने कहा, जी प्रभु, काहे कि हमें आकर प्रभु श्री राम से भेंट भी करनी है। आज तो हम अपनी ही मूर्खता के कारण उनके दर्शन नहीं कर पाए। हनुमान जी ने उत्तर दिया, आपकी भेंट अवश्य प्रभु श्री राम से होगी। तनिक धैर्य रखिए तुलसी, अभी प्रभु परीक्षा ले रहे हैं आपकी। आप समझिए कि ये भी उनकी कोई लीला है। इतना कहकर हनुमान मुस्कुराने लगे और वहीं तुलसीदास जी ने उनको प्रणाम करते हुए जयकारा लगाते हुए कहा, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान। तो आगे क्या होगा इस कथा में? क्या तुलसीदास जी की भेंट प्रभु श्री राम से हो पाएगी? और महादेव के समय चक्र को रोकने के पीछे का क्या विशेष कारण है? जानने के लिए आपको सुनना होगा हनुमान।